जी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमारी थर्ड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स, और आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम टाइप्स स्टडी करेंगे और नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे और फिर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज बुक का एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज। तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये उसी सीक्वेंस में होगा कि अगर आप इसको इसी तरह से राइट अप करें तो आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? वी कैन डिफाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एज दोज सॉलिड्स in which particles that form the crystal are polar or non-polar, or atoms of a substance are called molecular solids। जी, डेफिनेशन हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है कि ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स जो क्रिस्टल बनाएंगे उनकी नेचर कैसी हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो या एटम्स ऑफ सब्सटेंस हो, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्योंकि यहाँ पर एटम की डिफरेंट नेचर्स शो की गई हैं, तो इस डिफरेंट नेचर की वजह से हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पोलर इन नेचर, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और इसी तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स, उनकी नेचर क्या होगी, नॉन पोलर, तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को क्या कहेंगे, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके पास एग्जाम्पल आती है शुगर की, ग्लूकोज है और इसी तरह से आइस। ये सारी आपके पास एग्जाम्पल हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें आपके पास एग्जाम्पल आती है फास्फोरस की, सल्फर है, S8, कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस, एटसेट्रा। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में जो हमने एग्जाम्पल्स देखी उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर क्या है, पोलर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इनकी नेचर क्या है, नॉन पोलर है। अब स्टूडेंट्स, हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं दैट आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं दैट आर वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इस बेस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पर, हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कितनी टाइप्स की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस देखते हैं, दो टाइप्स की। The types of intermolecular forces that operate between the molecules of molecular solids are, ये attractive forces की बात करें हम, दो तरह की हैं। नंबर 1 is dipole dipole,
dipole interactions, and the second one is van der Waals interactions. डायपोल इंटरेक्शंस किसके अंदर मौजूद होगी? जिन मॉलिक्यूल्स की नेचर क्या होगी? पोलर होगी, या आप कह लेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डायपोल इंटरेक्शन होगी। और वैन डर वाल्स इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होंगी, लेकिन सिग्निफिकेंट होंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट हैं तो प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होंगी। तो स्टूडेंट्स, हम अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो कि क्रिस्टल को बना रहे हैं। तो एक्सरे एनालिसिस से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एटम्स जो है वो रेगुलरली अरेंज्ड है और एटम्स आर प्रेजेंट एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी। आपके सामने ये एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड की। आयोडीन का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस लैटिस के अंदर आप देखें कि आपको रेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रही है और जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन भी फिक्स्ड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज सॉफ्टनेस। हम पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, अब ये हम इसे वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किसके कंपैरिजन से कह रहे हैं? आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड के कंपैरिजन में। हम लास्ट लेक्चर्स में आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दो सॉलिड्स के दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इस वजह से ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं और इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये क्या है? कंप्रेसिबल भी हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है वॉलेटिलिटी की। स्टूडेंट्स, जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो एक सॉलिड के लिए आसान होगा कि वो वेपर फेस में चेंज हो जाए। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दे आर वॉलेटाइल। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स molecular solids are volatile। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंडक्शन की। स्टूडेंट्स, दे आर बैड कंडक्टर्स बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दे आर बैड कंडक्टर्स। इसी तरह से अगर हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें, सॉलिबिलिटी में स्टूडेंट्स दो क्राइटेरिया आ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पोलर होंगे दे विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर MS मींस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और ये
non-polar molecular solid, they will dissolve, polar will dissolve in polar solvent and non-polar will dissolve in non-polar solvent. जैसे कि लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल है कि जो पोलर नेचर वाले पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट आपके पास इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज डेंसिटी. Molecular solids, they have low densities. Low density. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉफ्टनेस, वॉलेटिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्शन, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी. स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन को डिस्कस करते हैं जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है. स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन में हम देखें कि सॉलिड स्टेट में आयोडीन, सॉलिड स्टेट आयोडीन ये किस तरह से एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स स्ट्रक्चर. ये आपके सामने आयोडीन का स्ट्रक्चर आ रहा है. अब इसके अंदर अगर हम आयोडीन बॉन्ड लेंथ को मेजर करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 271.5 पिकोमीटर. ये लेंथ स्टूडेंट्स सॉलिड के केस में है, आयोडीन बॉन्ड में. लेकिन अगर हम गैसियस फेज से इसकी आयोडीन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो गैसियस फेज में आयोडीन की बॉन्ड लेंथ कम होती है, दैट इज 266.6 पिकोमीटर. 266.6 पिकोमीटर ये इसकी गैसियस फेज में आयोडीन के दरमियान बॉन्ड लेंथ है और ये बॉन्ड लेंथ सॉलिड स्ट्रक्चर में है. अगर आप स्टूडेंट्स दोबारा ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि आयोडीन की फेस सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री है और एक यूनिट सेल ऑफ आयोडीन के अंदर 14 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होंगे I2 के. किस तरह से आप देखें कि 8 उसके कॉर्नर्स पे हैं. 8 I2 molecules are present at the corners and 6 present at the phases. आप जानते हैं कि क्यूबिक में 6 फेजेस होते हैं और यहाँ पर देखें कि फेजेस में 6 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो टोटल यूनिट सेल में कितने हो गए? 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन पर यूनिट सेल. अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं. फर्स्ट इज आयोडीन रेडिली डिसॉल्व इन टेट्राक्लोरोमीथेन. टेट्राक्लोरोमीथेन क्या है? दैट इज द CCl4. ये इसकी नेचर क्या है? नॉन पोलर. अब जी स्टूडेंट्स आयोडीन इसकी भी नेचर क्या है? नॉन पोलर. ये नॉन पोलर सॉलिड है. यहां पर वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक. Non-polar solids are readily dissolved in non-polar solvents. That's why iodine will dissolve in CCl4 because carbon tetrachloride is a non-polar solvent. अब यहाँ पर होगा क्या कि जब आयोडीन सॉलिड फॉर्म में CCl4 में डिसॉल्व होगा तो इसके आयोडीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वेंडर फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी और वो डिसॉल्व हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में. और फर्दर हम डिस्कस करते हैं MCQs. फर्स्ट MCQs है द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. किसकी एग्जांपल है? आयनिक क्रिस्टल्स. नो, दैट्स ऑप्शन इज रॉन्ग.
कोवलेंट क्रिस्टल्स, ये भी ऑप्शन नहीं है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, आज ही हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में कौन सी टाइप है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये डिस्कस की थी। तो आपके पास ऑप्शन करेक्ट कौन सी होगी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। सेकंड एमसीक्यू से क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू LDFR, क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन इंटरैक्शंस, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वो ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जिनके अंदर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो आयनिक के अंदर तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और यू कैन से वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन, ये पूरा लेक्चर उस क्वेश्चन को कवर करता है। फर्दर इसके साथ ये एक क्वेश्चन और 2 MCQs इससे रेलिवेंट थे जो हमने डिस्कस किए, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप इनकी प्रैक्टिस करें और अपना बहुत ख्याल रखिए। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।